Good morning. B. Rekha from Surya School Rewari. Today I am going to explain remaining parts of lesson 4 Weather and Climate. I discussed some factors influence climate in my first video. First factor is latitude, second is altitudes and third is distance from the sea. The next factor is direction of winds. तो डायरेक्शन ऑफ विंड्स क्या होती है? हवा की डायरेक्शन से भी किसी भी प्लेस के क्लाइमेट्स को पता लगाया जा सकता है. हॉरिजेंटल्स मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड्स. तो हवा क्या है? जो हॉरिजेंटल्स वे में मूव करती है, दैट इज अ विंड. विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस. किसी भी प्लेस की जो एयर है, जो विंड्स है, हवा, अगर वो हॉट रीजन से आती है जैसे राजस्थान, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि गर्मी हो जाएगी ज़्यादा. वाइल दोज कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन, और जो हवाएं कोल्ड रीजन से आती हैं जैसे हिमालय, तो उस जगह के टेम्परेचर को क्या कर देती हैं? वो डिक्रीज़ कर देती हैं, यानी कि कोल्ड बना देती हैं. तो फर्स्ट विंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विंड्स, ऑनशोर विंड्स एंड offshore winds. Onshore winds known as sea breeze. तो the winds that blow from the sea to the land. तो जो हवाएं सी से लैंड की तरफ आती हैं known as onshore winds या फिर sea breeze. It carries moisture. इनमें काफ़ी moisture होता है and makes humid climates in the coastal area and bring rain. Next, offshore winds. Offshore winds known as land breeze. तो the wind that blow from the land to the sea. तो जो हवाएं लैंड से सी की तरफ जाती हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑफशोर विंड्स और लैंड ब्रीज. इट इज़ ड्राई एंड नॉट कैरी मॉइस्चर. इंडिया अफेक्टेड बाई सीजनल विंड. इंडिया में जो हवाएं हैं वो सीजनल होती हैं, मौसम के अनुसार, जिसको हम मानसून विंड्स भी कहते हैं. नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड. We can divide the earth into 3 heat zones on the basis of the different in their temperature. तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. फर्स्ट इज टॉरिड जोन. टॉरिड जोन, तो वेयर इज द टॉरिड जोन? लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. ये जो इक्वेटर लाइन्स है उसकी जो दोनों साइड्स है वो कौन सा जोन है? टॉरिड जोन. इट इज़ आल्सो नॉन एज ट्रॉपिकल जोन. तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है ये है टॉरिड जोन. द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. यहाँ का जो क्लाइमेट्स है हॉट एंड ह्यूमिड रहता है पूरे साल. वाई? बिकॉज डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ओवर इट. क्योंकि सन की जो रेज है इक्वेटर लाइन्स पे डायरेक्टली आती हैं. नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन. तो वेयर इज द टेम्परेट जोन लोकेटेड? द एरियाज लेइंग बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिज जोन. तो वो एरिया जहाँ पे टॉरिड जोन है और फ्रिज जोन, उसके जो बीच का जो पार्ट्स है, बिटवीन पार्ट्स है, वहाँ पे ये टेम्परेट जोन है. तो ये भी 2 पार्ट्स में हो गया, नॉर्थ और साउथ. और साउथ में टेम्परेट जोन्स कहाँ पर है? लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड फ्रिज जोन. इट इज़ क्लाइमेट नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. यहाँ का जो क्लाइमेट है ना ही बहुत ठंडा होता है ना ही वेरी कोल्ड हॉट. हियर एज दिस जोन आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर. ऐसा क्यों होता है क्लाइमेट? क्योंकि यहाँ ये जो जोन है इक्वेटस लाइन से फार है, दूर है यहाँ से, एंड आल्सो फ्रॉम द पोल से भी डिस्टेंस पर है. नाउ नेक्स्ट इज फ्रिज जोन. तो फ्रिज जोन के नाम से आपको पता ही है, जैसे फ्रिज में क्या जमती है? बर्फ़, आइस होती है. तो वैसे ही ये जो पोल की साइड्स हैं फ्रिज जोन, यहाँ भी काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट्स होता है और बर्फ़ जमी होती है. नाउ इज द लोकेशंस. द एरिया लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल. तो ये जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल है इसके बीच का जो पार्ट्स है वो है फ्रिज जोन. ये तो था नॉर्थ में. अब जो साउथ में है तो ये कहाँ पर है? एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल के बीच में. तो यहाँ ये दिस जोन रिसीव स्लांटिंग रे ऑफ द सन. यहाँ जो सन की रेज स्लांटिंग आती है, यानी कि सन की रे प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती, तो इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट्स है वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.